तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज आज वीडियो में बात करने वाले हैं रिवर्स सेल के बारे में और बाइंड सेल के बारे में। गाइज रिवर्स सेल क्या काम करता है, क्यों इसका यूज़ करते हैं, एक हैकर्स के लिए फेवरेट क्यों होता है, साथ साथ गाइज हम बाइंड सेल के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये भी क्या कर सकता है। गाइज देखो, मैं आप लोग को बेसिकली ये बता दूं कि हम इन दोनों का यूज़ करते हैं सिस्टम को अपने एक्सेस करने के लिए, ठीक है। यानी जो हमारा विक्टिम है, हम उस विक्टिम को जो है हम अपने सिस्टम के अंदर ओवरऑल एक्सेस कर सकते हैं, ताकि अगर हम अपने सिस्टम के अंदर मैं कुछ टाइप करूँ तो गाइज वो जो है वो एक्शन उसके सिस्टम के अंदर हो, ठीक है। यानी हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज यही होता है इसका यूज। तो भाई आगे मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बताने वाला हूं और मैं आप लोग को प्रैक्टिकल लैब करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आखिर ये काम करता है, इसका यूज क्यों होता है, ठीक है। तो गाइस देखो, एक हैकर क्या करता है, अगर वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस और स्कैनिंग वगैरह सब कुछ कर लेता है, तो गाइस उसके बाद हैकर सोचता है कि भाई हम उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो गाइस उसको एक्सेस करने के लिए वो बाइंड सेल का भी हेल्प ले सकता है या फिर वो रिवर्स सेल का भी हेल्प ले सकता है। गाइस इसमें सबसे खतरनाक जो है रिवर्स सेल होता है, ठीक है। मैं आप लोग को करके दिखाने वाला हूँ। तो ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी तरीके का, लेट्स गो भाई। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक पीपीटी बना रखा है आप लोग को, ताकि मैं दिखा सकूँ अच्छी तरीके से कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है। देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बाइंड सेल के बारे में, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर मैं जैसे नेक्स्ट करूँगा तो ये हमारा बाइंड सेल खुल कर आएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोग को बाइंड सेल के बारे में समझाने वाला हूँ कि आखिर ये क्या होता है। यहाँ पर देखो लिखा गया है, अ बाइंड सेल इज अ टाइप ऑफ सेल वेयर द टारगेट यानी विक्टिम मशीन ओपन्स अ पोर्ट एंड वेट फॉर द अटैक टू कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो जो बाइंड सेल होता है ना गाइस, बाइंड सेल एक अटैकर जो होता है वो खुद कनेक्ट करने का ट्राई करता है विक्टिम को। यानी जो अटैकर होता है वो खुद ही अपने सिस्टम के अंदर पोर्ट खोजेगा कि आखिर उसके सिस्टम के अंदर कौन कौन से पोर्ट खाली हैं जहाँ से वो एंटर कर सकता है उसके सिस्टम के अंदर। बेसिकली हम बाइंड सेल का यूज़ करते हैं। अगर जितने भी सारे हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह करते हैं तो गाइस उसमें हम बाइंड सेल का यूज़ करते हैं। काइंड ऑफ बाइंड सेल ही होता है वो, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है, यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे विक्टिम्स लिसन टू स्पेसिफिक पोर्ट्स और यहाँ पर अटैकर्स कनेक्ट टू द पोर्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे चीज़ लिखे गए और इसको पढ़ लेना। बाकी देखो इसका बेसिक मतलब यही होता है कि एक अटैकर जो होता है, यानी मान लो एक मैं हैकर हूं, ठीक है। मैं हैकर हूं और आप लोग का जो सिस्टम है, मैं आप लोग के सिस्टम का पोर्ट खोजूंगा कि कहां से आप लोग का पोर्ट ओपन है और मैं कहां से घुस सकता हूं आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने बाइंड सिस्टम के बारे में जान लिया। अब मैं आप लोग को इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से बाइंड सेल को करते हैं। देखो यहाँ पर स्टार्ट अ लिसनर ऑन टारगेट मशीन्स ऑन पोर्ट 4444। गाइस ये एक पोर्ट होता है जो कि एक्सेस करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पर देखो, अगर हम लिनक्स के अंदर ट्राई करेंगे तो हम ये वाला कमांड रन करेंगे, और अगर हम विंडोज़ के अंदर रहेंगे तो गाइस ये वाला हम कमांड रन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गाइस जो हमारा अटैकर मशीन रहेगा तो उसमें हम ये डालेंगे, ठीक है। अब गाइस आप लोग देखो बिल्कुल ध्यान से, मैं चलता हूँ लिनक्स के अंदर, और गाइस यहाँ पर देखो आप लोग को दो सिस्टम की जरूरत पड़ेगा। एक तो होगा मेटास्प्लॉइट, जो कि मैं आप लोग को बताया भी था कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ पर IF कॉन्फ़िग करके यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमने एक मेटास्प्लॉइटेबल को खोल लिया है, और इसके साथ गाइस हमें एक लिनक्स चाहिए होगा जो कि हमारा अटैकर मशीन होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा अटैकर मशीन हो गया। मैं पासवर्ड डाल दूंगा सिंपल काली। यहाँ पर देखो मेरा इस तरीके से कुछ खुल करके आ चुका है। अब गाइस यहाँ पर जो हमें कमांड लिखना था, तो भाई अगर मैं आप लोग को मेटास्प्लॉइटेबल के अंदर लेकर जाऊँ तो गाइस यहाँ पर जो हमें कमांड लिखना है वो है NC का मतलब होता है नेटकैट। एंड गाइस जिसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा -LVP, एंड यहाँ पर मैं डालूंगा पोर्ट जो कि था 444, ठीक है, कुछ इस तरीके से था। और गाइस यहाँ पर मैं -E करके स्लैश करके मैं यहाँ पर लिखूंगा bin एंड बैश, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये इसके फाइल के अंदर इस तरीके से ऐसे अपना पाथ सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर इसको एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर देखो ये लिसनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये लिख करके आ रहा है कि अगर कोई अटैकर इस पोर्ट पर काम करेगा, यानी कोई भी अगर हो सकता है, ठीक है, वो अगर इस पोर्ट का यूज़ करेगा तो वहाँ से इस मशीन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसका पोर्ट नंबर जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर की ही हेल्प से पूरा एक्सेस करता है, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ लिनक्स के अंदर तो गाइस लिनक्स में आप लोग को जाने के बाद यहाँ पर सिंपल सा कमांड लिखना है, जो कि मैं यहाँ पर कर दूंगा नेटकैट यानी NC करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर लिख दूंगा उसका IP एड्रेस। एक बार हम लोकल होस्ट का भी IP एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे 127 एंड 0.0.1, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं पोर्ट नंबर दे दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर अगर एंटर करूँगा तो यहाँ पर अननोन, अच्छा यहाँ पर गाइस जो कनेक्शन है वो अभी रिफ्यूज हो चुका है। तो गाइस अब देखो, अब हाँ एक तरीके से हम इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नहीं डालूंगा, ठीक है, जो हमारा विक्टिम होगा मैं उसका IP एड्रेस डालने का एक बार ट्राई करूँगा। मैं उसका IP एड्रेस डाल करके यहाँ पर एक बार मैं देखूँगा कि क्या उससे एक्सेस हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा 192 एंड 168 एंड यहाँ पर 56 एंड 101, कुछ इस तरीके से। एंड 444 जैसे ही मैं करूँगा, 4 टाइम 44 हमें लिखना है, ये एक पोर्ट नंबर है, ठीक है। तो गाइस इतना करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ओके गाइस, जब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि हम अच्छी तरीके से अपने मेटास्प्लॉइटेबल 2 को यहाँ पर एक्सेस कर लिए हैं। अगर मैं यहाँ पर LS करूँ तो गाइस यहाँ पर देखो वनरेबल लिख करके आ रहा है, ठीक है। आखिर इसके अंदर जो है हमारे मेटास्प्लॉइटेबल के अंदर इसमें एक फाइल या फिर डायरेक्टरी होगा जो वनरेबल नाम से होगा, ठीक है, कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसे पूछूँ हु एम आई, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है MSF एडमिन, ठीक है, यानी हमारा मेटास्प्लॉइटेबल। अब
अगर गाइस आप लोग को अभी भी नहीं यकीन हो रहा तो गाइस मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस आप लोग को मैं चेक कर देता हूँ। अगर मैं आईपी एड्रेस यहाँ पर चेक करूँगा तो वो उस डिवाइस का आईपी एड्रेस दिखाएगा मेटास्प्लॉइट टेबल का। अभी मैं आप लोग को एक तरीके से दिखाऊँ, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर जो आईपी एड्रेस लिखा है अभी यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से, ये वाला हमारा आईपी एड्रेस है ना, इसमें देखो आईपी एड्रेस दिख रहा होगा आपको। तो ये वाला जो आईपी एड्रेस है अभी, ये आईपी एड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम हमारे इस लिनक्स के अंदर शो करेगा, यानी हम रिमोटली एक्सेस कर चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा IF कॉन्फिग कुछ इस तरीके से, एंड जैसे मैं गाइस एंटर करूंगा उसके बाद देखो यहाँ पर 192.168.56 एंड 101 यही है मेटास्प्लॉइट टेबल का आईपी एड्रेस। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हमने किस तरीके से एक्सेस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ बाइंड सेल। ठीक है, तो गाइस आप लोग याद रखना। अब हम इसी के बाद ट्राई करने वाले हैं रिवर्स सेल के बारे में, जो कि मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरीके से रिवर्स सेल काम करता है। तो गाइस इस चीज़ को मैं अगले वीडियो में आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से रिवर्स सेल काम करता है, बहुत डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के वीडियो मैंने शॉर्ट में रखा है। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोग को एक दिन में बहुत ज़्यादा बता दे रहा हूँ, यानी बहुत लॉन्ग वीडियो बना दे रहा हूँ। तो गाइस इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट करके मैं आप लोग को समझाऊंगा। एंड गाइस अगर आप लोग इस चीज़ के लिए एग्री करते हो तो मुझे बताना कि आप लोग शॉर्ट में खुश हो। अगर आप लोग को लॉन्ग वीडियो चाहिए लाइक आधे घंटे का 1 घंटे का, तो गाइस वो भी मुझे आप लोग बता देना। ठीक है, मैं ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को दिखाते रहूँ, समझाते रहूँ। वरना भाई इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं है अगर आप लोग उसको देख ही नहीं रहे हो, बोर हो जा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए गाइस मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट करके लाइक 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट इस तरीके से मैं बनाऊँ। ठीक है, इस बात से अगर गाइस एग्री करते हो तो भाई मुझे कमेंट कर देना। एंड बस गाइस इतना आप लोग ट्राई करना। आज मैंने बहुत ही कम बताया है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से आखिर मैं क्या बोला हूँ आज और किस तरीके से सारे काम हो रहे थे। तो गाइस अब अगले वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहना बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैं आप लोग को अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाकी आज के लिए बस नहीं, मिलते किसी और नए वीडियो से। पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।